से क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। जाहिद ये बताएगा कि आप 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो करवा रहे हैं, हमें याद है कि पिछले इलेक्शंस में जो माजी के रहे उसमें 35 पंचर का एक हवा था जिस पे बड़े अरसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेलती रही, लेकिन बाद में जब वो इन्वेस्टिगेट हुआ तो उसमें से बहुत से हलकों में जेन्युइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कामयाब नहीं हुई थी। अब इस मरतबा भी इन्होंने यही कहा। अगर हम एक हल्के की मिसाल लें जो मैं पहले भी कई दफ़ा कोट कर चुकी हूँ कि मानसहरा का सूबाई हल्का था 40 का PK40, वहाँ पर दोबारा नून लीग के जो कैंडिडेट थे वो कामयाब हो गए जब रिकाउंटिंग करवाई गई, और PTI के कैंडिडेट ये कह रहे थे कि वहाँ धांधली हुई है। तो क्या ये समझा जाए कि इस मरतबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही करना चाहती है कि सिर्फ मैनिपुलेट करके कंट्रोवर्शियल करे इलेक्शंस को? नहीं सर ना, इस बार जो रिगिंग एलिजिड रिगिंग का प्रोसेस है या एलिगेशंस हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के हैं। मैंने 2008, 13, 18 के इलेक्शन भी कवर किए, देखे। वो मुख्तलिफ नौइयत के रिगिंग थे, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन डे जो है 5 बजे शाम तक का, वो शायद रीसेंट 4 इलेक्शन में सबसे बेहतरीन और फेयर था। ठीक। उसके बाद जो काउंटिंग का प्रोसेस है, जो कानून का है, फॉर्म 45 का, जो कि हर हलके से आता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको साइन करता है, फिर फॉर्म 47 जनरेट होता है। मैं एक मिसाल देता हूं, ये ग्लिचेस हैं या टेक्निकल इश्यूज हैं या फॉर्म 40 की काउंटिंग की इरेगुलरिटीज हैं, इनके रिजल्ट तब्दील होना या इनकी इन्वेस्टिगेशन करना, फोरेंसिक ऑडिट करना, इनको दोबारा बनाना, ये पहली नौइयत के मुख्तलिफ केसेस पहली बार सामने आ रहे हैं। 14 के करीब लगभग हलके हैं, जिसमें यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ का हलका भी है, जहां काउंट की इरेगुलरिटीज हैं। फिर सलमान अकरम इस्लामाबाद राजा की साहब का तीनों हल्का हैं। है। बिल्कुल, वो एक हल्का है। मैं एक मिसाल जी दूं जी अगर जी आपको जी। एक हल्के की, जिसमें एक तो उन्होंने farm45.com एक वेबसाइट बनाई, सब लोगों ने लगा दिए, वो सब कह रहे हैं कि वो दूसरी पार्टी भी लेके सामने खड़ी हुई, वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं और ये फार्म 45 ओरिजिनल हमारे पास है। पीटीआई भी कहती है कि हमारे पास है ये फार्म 45 ओरिजिनल है। उनका आप फोरेंसिक ऑडिट करना। मैं एक मिसाल देता हूँ कि PP 281 एक चौबारा तहसील है डिस्ट्रिक्ट लिया की, ये मेरे अपना हल्का है तो मुझे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। उसका केस इलेक्शन कमीशन में अब आया है, ठीक। जिसमें फॉर्म 47 के मुताबिक उसके काउंट सारे गलत हैं और वो जीत रहा है। एक पीटीआई का कैंडिडेट उसने जीता है। फिर जो फॉर्म 49 आया है, जो अल्टीमेट फॉर्म है, उसमें भी काउंटिंग गलत है। वहां काउंट 5000 का बनता है, वहां 3000 का बनता है, और जो रिजेक्शन रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। और अब 29 तारीख को ये केस लगा हुआ है। तो कैंडिडेट के फॉर्म 47 में मुख्तलिफ वोट हैं और तकरीबन 18 कैंडिडेट हैं और फॉर्म 49 में मुख्तलिफ है। तो ये यूनिक केसेस हैं, इस पे डिस्कशन हम कर सकते हैं। मुझे लगता है कुछ पे रिजल्ट शायद तब्दील हो, जिस तरह असनात ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, मैं एग्री करता हूँ ये खूबसूरत 100% बातें तो उनसे। करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। जो उन्होंने बात की है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जो एक पॉजिटिव लाइक माइंडेडनेस पाई जाती है चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडमिनिस्ट्रेशन उनके दरमियान, तो ये आसान काम नहीं है रिजल्ट तब्दील करवाना अदालतों से या ट्राइब्यूनल से या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो ट्राइब्यूनल में जाएंगे, कितना आगे इसको लेके जाया जा सकता है। कुछ कुछ फैसले 2-3 हो सकता है इनके हक में आ जाएं, पीटीआई के या आजाद कैंडिडेट के, 2-3 इनके खिलाफ आ जाएं, या फैसले आए ही ना जो इंपॉर्टेंट हल्के यानी हैं, आप जिस कह तरह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा का है। कुछ हलकों में माजरत आपकी बात काट रही हूँ, यानी आप कह रहे हैं कुछ हलकों में नताइज तब्दील होंगे। वो जो एक 180 नशिस्तों की वो बात कर रहे हैं, अगर 180 पर ना भी गए तब भी कुछ ना कुछ का इजाफा तो होगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल 121, 180 या 180, जब हम लाइव ट्रांसमिशन करते रहे हैं, अपने आपने भी की, मेरी बात हुई सारे तमाम लीडरान से, इवन बैरिस्टर गौहर साहब से भी, उनका ये मौकिफ था रात के 4 बजे जब इलेक्शन रिजल्ट आ रहे थे, तो उन्होंने बताया 121 पर हमें लीड हासिल है। तो फिर वो 151 हो गया, फिर 153 हो गया, फिर 180 हो गए। ये एक पॉलिटिकल चीजें हैं जो सियासी पार्टी का हक होती है, जो वो चाहे करे और बताए और सीटें बताए। 87 पहले फिगर था, मैंने भी बताया था। अब 82 है। अब इलेक्शन कमीशन में हमेशा आप डॉक्यूमेंट की बात करेंगी, 82 को इंडोर्स किया गया है सियासी जमात दो, दो
जो उन्होंने अपने आप को शामिल किया है उसमें, जंप किया है, तो वो 82 हैं। ठीक, तो बिल्कुल ठीक। सेंटर में बहुत मुश्किल होगा, हुकूमत तो बनाना दूर की बात है, अपोजिशन को अपने आप को इकट्ठे रखना, और इवन जो विमेन की या माइनॉरिटी की रिजर्व सीट है, उनको लेने के लिए भी एक बड़ी लीगल बैटल मैं देखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस जाता हुआ कि ये बिल्कुल उनका ठीक। लेजिटिमेट राइट बनता है कि नहीं। मेरी नज़र में ये बहुत मुश्किल होगा पीटीआई को सीटें हाँ, लेना। अच्छा आपने तो अभी सेंट्रल